जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो लेके। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 761 की कुछ सेटिंग बताएंगे। ये मशीन हमारे पास भाई की आई है किसी की रिपेयरिंग होने के लिए। इसमें मसले ये आ रहे हैं, एक तो भाई का ये जो हैंडल है ये बिल्कुल फ्री है, ये देखें। उसके बाद इस मशीन में भाई ने शटल चेंज किया था खुद ही, तो उनसे कुछ सेटिंग हुई नहीं है इसकी, तो शटल इन्होंने नया लगाया था। तो नए शटल जो हैं दोस्तों आजकल जो है बहुत हल्के आ रहे हैं, वो चलते नहीं हैं। तो उन पे ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से चलता है शटल। ये वाई कंपनी का शटल है। जौन से शटल तंग करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से चलते हैं, ये चलते हैं। तो ये मशीन जो आई है ना हमारे लिए, हमारे पास इसका जो मेन इशू है वो ये है कि ये नीचे धागा इकट्ठा कर देती है। शटल में धागा फंसा देती है, धागा इकट्ठा कर देती है। तो उसके लिए दोस्तों हमने सबसे पहले ये इसकी गाइडें हैं, ये देखें। ये एक तो ये इन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ है, तो ये गाइडें हमने चेंज करनी है। तो इसकी बेस प्लेट खोलेंगे, वो चेक करेंगे, तो आपको बेस प्लेट की भी सेटिंग बताएंगे और इसकी गाइडों की भी सेटिंग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मशीन की सेटिंग की अच्छे तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले दोस्तों आपने इसकी गाइडें खोल लेनी है, जौन सी आपने चेंज करनी है। अभी हम सबसे पहले इसका सामान खोल लेंगे सारा ही, जौन जौन सी सेटिंग होने वाली है, जौन जौन से इसके तरीक़ेकार हैं सेटिंग के, जिसके लिए जिस सेटिंग के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम उतार लेंगे, खोल लेंगे। एक तो अभी हम पहले इसकी गाइडें उतार रहे हैं, गाइडें इसकी ख़राब हैं। फिर इसके बाद हम नीचे से इसकी गरारी उतारेंगे बड़ी वाली, ये हैंडल को ठीक करने के लिए। ये जो हैंडल है इसको ठीक करने के लिए हम इसकी गरारी उतारेंगे नीचे से। तो ये जो काज ओवरलॉक का काम करते हैं भाई लोग, ये उनके लिए बड़ी काम आने वाली है ये वीडियो इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। बेस प्लेट खोलने के लिए आपने ये स्लाइड प्लेट इसकी खोल लेनी है पहले। तो दोस्तों ये देखें, बेस प्लेट के बीच में भी कचरा है काफ़ी सारा। तो ये आप सफाई के लिए भी स्लाइड प्लेट खोल सकते हैं। सफाई के लिए बेस प्लेट नहीं खोलनी होती है, सिर्फ ये स्लाइड प्लेट खोल के तो इसकी सफाई करके इसको वापसी लगा देते हैं। तो दोस्तों ऊपर से बेस प्लेट के पेज खुल गए हैं। अब हमने नीचे से ये पेज खोलना है बेस प्लेट का, फिर ये बेस प्लेट जो है बाहर आ जाएगी। तो उसके बाद फिर हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे बेस प्लेट की भी किस तरह की है, सही है या ख़राब है। उम्मीद तो यही है कि ख़राब ही होगी, काफ़ी अरसे बाद ये मशीन आई है हमारे पास सही होने के लिए। तो दोस्तों ये देखें, इसके अंदर भी कट डले हुए हैं, ये देखें। ये बेस प्लेट ख़राब है, इसकी वजह से भी मशीन धागा तोड़ती है और टांके में मसला बनाती है। ये देखें, इसकी निडल प्लेट का भी सुराख वो भी ख़राब है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग हम करेंगे। अभी हम आपको ये हैंडल की सेटिंग के लिए भी बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ खोलनी है आपने। हैंडल की सेटिंग के लिए आपने
पहले तो हम ये शटल उतार रहे हैं इसका। हैंडल की सेटिंग के लिए दोस्तों आपने करना क्या है, ये जो हैंडल है ना, इसके लिए आपने सबसे पहले ये वाला पेच खोलना है। ये 9 नंबर चाबी से खुलता होता है। इसको हमने बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों इसके बाद आपने ये वाला पेच खोलना है इसका। ये आपकी पिन बाहर आ गई है, ट्रिपिंग लीवर भी बाहर आ गया। ये पिन भी आपने निकाल लेनी है बाहर। ये पेज को 19 नंबर चाबी से खुलता है या ये रैंच से खुलता है। तो दोस्तों इस हैंडल का जो सिस्टम है, ये इसके ये जो हैंडल है ऊपर से हम घुमा रहे हैं, ये देखें, इसके ये बिल्कुल नीचे ये पेच होते हैं। एक ये पेच होता है और एक ये पेच होता है। आपने ये दोनों खोल के ये हैंडल भी इसका जो पूरे लीवर्स के साथ ही बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये इसका बाहर आ गया हैंडल। इसके अंदर स्प्रिंग भी होता है, ये देखें, ये स्प्रिंग भी आपने निकाल लेना बाहर। तो इसका जो स्प्रिंग है वो ठीक है, ये ख़राब नहीं है। ये किसी भाई ने चेंज किया होगा या लगाया होगा, उन्होंने हैंडल खोला होगा, उनसे दोबारा इसकी फ़िटिंग नहीं आई है। तो दोस्तों ये हमारी मशीन जितनी हमने खोलनी थी ये खुल गई है, टांगे की सेटिंग के लिए और हैंडल की सेटिंग के लिए। तो इसको हम अभी इसका जो सा सामान डलने वाला वो मंगवाएंगे और वो आपको सामान भी दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें डलने वाला है। तो उसके बाद फिर आपको बेस प्लेट की इसकी सेटिंग भी समझाएंगे कि बेस प्लेट किस तरीके से सेट होती है। तो ये दोस्तों आपने इतनी खोल लेनी है ये मशीन। जी तो दोस्तों हम सबसे पहले अब इसका बड़े वाला हैंडल छोटे वाला हैंडल लगाएंगे, ये वाला। तो उसके बाद हमने इसका सामान भी मंगवा लिया, जौन सा इसका सामान डलने वाला था। तो इसको भी हम डालेंगे सामान को। तो बेस प्लेट की भी आपको सेटिंग बताएंगे कि बेस प्लेट किस तरीके से सेट होती है। तो दोस्तों इसका एक ये इसकी पिन होती है स्प्रिंग के साथ और एक इसके अंदर लगाते हैं हम। तो इसी तरह इसके जो हैंडल का जो सुराख है ना, इसके अंदर भी एक सुराख होता है। इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल नीचे, ये स्प्रिंग हमने उसके अंदर लगाना है। तो ये बुश होता है इसके साथ। तो ये बुश आपने पहले इधर रख लेना इसके नीचे। तो फिर हमने इसको ये ऊपर से लगाना है कि वो जो स्प्रिंग की जो पिन है वो सुराख के अंदर चले जाए। तो दोस्तों इसके अंदर ये पिन फंसा गए, तो ये आपने पेच को अच्छी तरीके से टाइट कर देना। ये देखें अब ये हमारा जो हैंडल है वो ठीक हो गया। ये दोनों पेचों को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना। तो इसके बाद आपने इसके ये दो सुराख होते हैं, इधर आपने पेच लगा देने हैं 11 चौड़ के। तो दोस्तों ये आपने दोनों साइडों पे पेच लगा देने हैं हैंडल के। तो ये इसलिए होते हैं कि ये हैंडल ऊपर नीचे ना हो। तो इसके बाद हमने ये हमारा हैंडल का काम कंप्लीट हो गया। हमने इसके जो नीचे से गरारी खोली थी वो हमने इसको वापसी लगा देनी है। तो ये हमने गरारी, इसकी कोई सेटिंग नहीं होती है, ये आपने इसी तरह लगा देनी है जिस तरफ भी है। ये इसके नीचे हमने इसका पेच लगा देना है। हमारा पेच भी लग गया है। उसके बाद हमने इसके अंदर पिन लगती है,
वो भी लगा देनी है। तो दोस्तों इसकी पिन लगाने के बाद हमने ये इसका लीवर लगाना है। ये आपने इस तरह लगाना है कि एक ये कट होता है, ये आपने रखना है ऊपर वाली साइड पे। तो ऊपर वाली साइड पे रख के इसको ऐसे नीचे कर लेना आपने, तो ये लग गया। इसके बाद आपने इसको भी टाइट कर देना। अब आपने इसके साथ ये इसका स्प्रिंग लगाना है। इसके इस साइड पे होता है ये स्प्रिंग। तो वो लगाने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने इसको पीछे की तरफ दबाना है। ये आपके स्टाफ पे जो गुटके हैं ये आगे हो जाएंगे। तो इस तरह ही बीच में स्प्रिंग लगा देना आपने। उसके बाद ये हमने इसके जो ये लीवर यहाँ से उतारा था, हम अब हमने इसको ये लगा देना है। इसको ऐसे बीच में लगा के ये इसके बीच में चला जाएगा। उसके बाद आपने हैंडल घुमाना है। ये जो इसका गुटका है इसके ऊपर ये बड़ा गुटका आगे आ जाता है। इसको हमने इसके साथ अटैच करके किनारे के साथ किनारा, तो इधर से हमने ये जो इसका फुट है इसको ये देखें, इसको फुल पीछे करना है। फुल पीछे करके इसको दोबारा हमने टाइट कर देना है 9 नंबर चाबी से। तो दोस्तों ये हमारे जो हैंडल की जो सेटिंग थी, गरारी की सेटिंग है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बेस प्लेट की सेटिंग करेंगे। बेस प्लेट के जो हम इसके तरीक़ेकार हैं वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये बेस प्लेट मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से ये कटी है, ये हमने चेंज करनी है। इसको सबसे पहले हमने ये इसकी शटल टेक उतार देनी है। फिर इसके बाद हमने इसकी जो मिडल प्लेट है ये भी ख़राब है, ये भी चेंज करनी थी, ये भी उतार देनी है। ये पेच आपने संभाल के रखने हैं, यही पेच आपने दोबारा लगाना है। ये दोस्तों इसकी निडल प्लेट है, ये भी ख़राब थी। ये इसका मूविंग नाइफ है, ये 9 नंबर चाबी से खुलेगा। ये भी आपने खोल लेना है। ये फिक्स नाइफ है इसका, ये भी आपने पेच उतार लेने हैं। दोस्तों ये अब इसमें जौन सी चीज़ें ख़राब हैं वो हमने साइड पे कर देनी है। ये चीज़ें ख़राब हैं इसकी, ये हमने साइड पे कर दी हैं। ये सामान हमने इसका पेच और ये वैपर वगैरह ये हमने यही दोबारा लगाना है इसको। दोस्तों ये हमने इसका सामान मंगवाया था नया। ये नाइफ सेट है, ये बेस प्लेट है और ये निडल प्लेट है, ये हमने इसकी चेंज करनी है। अब हम इसको ये लगाएंगे। ये निडल प्लेट भी हमने बाहर निकाल ली है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसका ये मूविंग नाइफ होता है ये हमने लगाना है। एक इसकी ये साइड होती है, एक ये साइड होती है जहाँ पे ये इसकी टेकें होती हैं, बुश वगैरह। यहाँ पे नहीं हमने लगाना है, इसको हमने इस साइड पे लगाना है। ये हमने पहले इसके पेच लगा लेने हैं।
दोस्तों ये हमने पेज दोनों लगा दिए हैं, इनको हम अभी हमने टाइट नहीं करना। ये देखें ये फ्री है। इसको हमने करना क्या है कि ये इसकी जो होती है ना ये बेस प्लेट की, ये हमने इसके बराबर इसको रखना है, आगे नहीं करना है इससे। इसके बराबर रख के हमने इसको ऐसे पकड़ लेना यहाँ से, तो फिर इसको हमने टाइट कर देना। तो दोस्तों ये देखें ये कटर इस बेस प्लेट से आगे नहीं है, ये बिल्कुल इसके साथ ही है। अब हमने इसके साथ इसका जो है मूविंग नाइफ लगा देना। इसको पेज हमने वही लगाना है वापस जो हमने इसके उतारे थे। ये देखें अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर धागा डाल के तो हमने इसको चेक कर लेना ये धागा काटते हैं या नहीं काटते हैं। ये देखें दोस्तों ये बिल्कुल आराम से धागा काटते हैं, खींचना नहीं धागे को, ऐसे ढीला ही छोड़ना। तो ये देखिए ये हमारे जो कटर हैं सेट हो गए। अब ये इसकी निडल प्लेट है, ये हमने लगा देनी है। इसके जोन से पेच उतारे थे वही हमने इसको वापसी लगाने हैं। तो ये हमने दोस्तों ये निडल प्लेट के दोनों पेज लगा दिए हैं। ये निडल प्लेट का सुराख जो है आपने ये कटरों वाली साइड पे रखना है। तो ये साइड पे रख के तो आपने इसके दोनों पेज लगा देने हैं। इसके बाद हमने इसका वाइपर लगाना है। ये इसके अंदर रख के इसको ये हमने इसको टाइट कर देना है। ये अभी इसके अंदर टाइट है थोड़ा सा, ये देखें। इसको पहले आपने रवा करना है, रवा करके तो ये देखें ये हो गया रवा। तो फिर आपने इसको कटर को इसके अंदर बिठा देना। तो हमारी जो बेस प्लेट की जो फिटिंग है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको मशीन के साथ फिट करेंगे, तो फिर हम इसके आगे मज़ीद और सेटिंग समझाएंगे। ये जो शटल टैग है ये हमने तब लगानी है जब हमने इसके शटल को लगाना है, ये हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम ये लगाएंगे इसको। तो दोस्तों हमने ये जो बेस प्लेट लगानी है इसको हमने ये पेचकस ऐसे लगा के फुट को ऊपर उठा लेना है। ये जो पटरी है ये हमने इस तरफ अंदर करनी है, अंदर करके ये देखें ये इसके बीच में बैठ गई है। अब हमने इसके पेच लगा देने। अब आपने दोस्तों ये भी टाइट नहीं करना है पेज। इसका अब हमने करना क्या है कि इसको मशीन को हमने घुमाना है। इसकी जो निडल है ये हमने सेंटर में लेके आनी है सुराख के। इसको ये आगे पीछे की एडजस्टमेंट होती है इसकी। ये सुई जो है सुराख में बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए कहीं। ये देखें यहाँ पे ये सुई भी इसकी बिल्कुल सेंटर में जा रही है, तो यहाँ पे हमने इसको टाइट कर देना अच्छे तरीके से।
उसके बाद हमने इसकी जो मूविंग प्लेट, स्लाइड प्लेट खोली थी, ये भी हमने लगा देनी है। दोस्तों ये हमारी, इसके बाद हमने इसके नीचे से एक पेच उतारा था, वो भी हमने वापसी लगा देना है। इसको हमने अब सीधा करके ये हमारी बेस प्लेट की सेटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके साथ करना क्या है, हमने जो इसकी गाइडें और टेंशन पोस्टें उतारी थी वो लगानी है। तो दोस्तों अब हमने ये इसकी गाइडें भी मंगवाई हुई थी, ये गाइडें हमने लगानी है इसके साथ। तो ये भी आपको बताएंगे। ये जो सी मशीनें चल के ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो उनकी ये गाइडें सुराखों के अंदर लूज़ हो जाती हैं। तो इसकी भी आपको बताएंगे। जिस तरह ये गाइड है, इसको हमने इसके अंदर लगाना, तो ये देखें लूज़ है बिल्कुल। ये भी हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से लगाना है। दोस्तों आपने इसके ऊपर हल्का सा धागा लगा लेना है, इसकी जो चूड़ी हैं। ये धागा लगा के तो इसके ऊपर आपने हल्का सा एलपी का कतरा भी लगा लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो गाइड है इसके अंदर सुराख के अंदर लगा के इसके पीछे से हमने नट लगा देना है इसका। ये देखें दोस्तों, ये टाइट होगी। उसके बाद हमने ये अंदर से टाइट कर देना है 7 नंबर चाबी से। इसके साथ भी हमने यही कुछ ही करना है। ये क्यू गाइड है, इसके साथ भी हमने यही कुछ ही करना है। ये भी इसी तरह लगेगी। दोस्तों ये हमारी गाइडें लग गई। अब हमने इसकी ये वाली टेंशन पोस्ट लगानी है। इसके साथ करना क्या है कि इसके अंदर पिन लगानी है। पिन लगा के फिर इसको हमने लगाना। ये देखें, तो इस पिन का ये होता है कि इसने इसको लूज़ करना होता है। अभी ये थोड़ी सी पीछे से बड़ी है, इसको हम थोड़ा सा जो है ना काट लेंगे पीछे।
ये देखें दोस्तों। अब इसका हमने करना क्या है, आपकी मशीन अगर इधर से पीछे है, स्टॉप पे नहीं है, तो आपने सबसे पहले इसको स्टॉप पे लेके आना है। ये देखें, ये मशीन स्टॉप पे आ गई है। तो फिर आपने इसको ये टेंशन पोस्ट लगानी है। इसको फिर आपने अंदर करना है इसकी। तो फिर इसको ये देखें हल्का सा लूज़ करके, तो फिर इसको आपने टाइट करना है। दोस्तों ये आपने इसी तरह इसको, ये स्प्रिंग जो है इसका टेंशन पोस्ट का, ये गाइड से तकरीबन इतना इसके अंदर फासला रखना है थोड़ा सा। अब इसके साथ ही हम इसकी ऊपर वाली जो टेंशन पोस्ट हैं वो भी लगा देंगे। फिर एक ये गाइड है 3 होल, इसको हम इस सुराख के अंदर लगा के इसको टाइट कर देंगे। इसके बाद हमने ये 3 सुराख होते हैं, ये सबसे पीछे वाले सुराख में इसकी ये गाइड लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है, अब आपने करना क्या है कि ये वाली जो इसकी टेंशन पोस्ट लगानी है ना, इसको भी आपने, ये देखें इसके नीचे भी पिन होती है, ये भी लूज़ होती है। ये देखें, अब इसकी सेटिंग के लिए आपने करना है कि ये हैंडल घुमाना है। तो ये राड देख रहे हैं आप, ये राड ऊपर की तरफ आएगा। ये देखें, ये जब ऊपर की तरफ आ जाएगा तो फिर आपने इसको ये लगानी है। इससे ये होगा कि ये आपकी लूज़ भी हो जाएगी और काम भी अच्छा करेगी। ये देखें, ये लूज़ हो गई है। ये भी इसके बीच में वाया फासला ज़्यादा है, इसकी भी हम पिन थोड़ी सी नीचे से काट के छोटा कर देंगे, ये फिर और नीचे चले जाएगी। तो ये हमने पिन इसकी काटी है थोड़ी सी, इसको जब हमने लगाना है तो इसको थोड़ा सा, ये देखें लूज़ होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे हमने 10 नंबर चाबी से टाइट कर देना। उसके बाद हमने दोस्तों ये वाली गाइड लगानी है। इसके अंदर ये कट होता है, ये टेंशन पोस्ट के अंदर वाली साइड पे ये कट होता है। ये कट आपने सीधे हाथ वाली साइड पे रखना है, इधर रख के भी इसको हमने जो है ना टाइट कर देना। तो दोस्तों ये हमारी जो गाइडें और बेस प्लेट और हैंडल, छोटे हैंडल की ये जो सेटिंग है हमारी मशीन की कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो शटल की जो टाइमिंग है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।